आप देख रहे हैं राज समाचार। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और जैसा कि आपको पता है कि बीते दिन हमारे राज्यसभा सांसद और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील कुमार गुप्ता जी हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति के धरने पर पहुंचे थे और वहां पर आकर के उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था कि जब तक यह सरकार है वह ज़मीन से लेकर के और संसद तक इस बात को उठाएंगे, देश प्रदेश तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसी बात को चरितार्थ करते हुए कल हमारे राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार गुप्ता जी ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को हांसी को जिला बनाने की मांग रखी और उन्होंने पुरजोर रूप से इस मांग को रखा है कि हांसी ब्रिटिश काल में भी जो है जिला मुख्यालय रहा है। उसके बाद बात करें जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले से ही हांसी को सब डिवीज़न का दर्जा प्राप्त था। उसके बाद यमुनानगर, फरीदाबाद और जैसी कुछ जो उस समय तहसील भी नहीं थी वो आज जिले का प्रारूप ले चुकी हैं और हांसी अब तक जिला नहीं बन पाया। हालांकि बीते 6 साल पहले जब खट्टर साहब ने हांसी को पुलिस जिला तो घोषित करवा दिया था, लेकिन पुलिस जिला बनने के बाद अब तक हांसी को पूर्ण रूप से जिला बनवाने की कोई मांग नहीं हुई है। और इसी मांग को राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता जी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को रखा है। और इसके साथ मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा कि हांसी वासियों को देखने की बात है कि अब तक धरने पर भी केवल बड़े जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के ही वहाँ पहुँच पाए हैं। बाकी दल केवल श्रेय लेने के समय तो पहुँच जाते हैं, लेकिन आज जब हांसी के लोगों के साथ और हांसी वासियों के साथ खड़ा होने की बात है तब वो सब लोग नदारद नजर आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के संसद के कहने से ये श्रेय आम आदमी पार्टी को देगी? पहली बात तो यह आम आदमी पार्टी जो मांग उठा रही है वो हांसी वासियों की मांग उठा रही है। इसमें श्रेय का विषय नहीं है, श्रेय हांसी की जनता को जाएगा, जिला बनाओ संघर्ष समिति को जाएगा जो 10 साल से इस मांग को लिए बैठी है। हमारे सांसद तो क्योंकि सांसद की देश की सबसे बड़ी पंचायत के वह सदस्य है तो वह इस हांसी वासियों की मांग को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करे। और प्रधानमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के, हम तो कह रहे हैं श्रेय वो ले लें, हांसी के लोगों को इसकी सौगात तो दें। जिंदगी हो रही है, देश को शर्मसार करने वाली है। और जब कल इस बाबत संसद में 267 नियम के तहत चर्चा की बात रखी गई तो हमारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया। क्या अब देश के अंदर हो रहे किसी भी जघन्य अपराध के लिए जो एक राज्य जल रहा है वहाँ पर महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड की जा रही है? और शर्म, उससे भी शर्म की बात यह है जो जिस महिला को परेड किया गया वह हमारे एक सैनिक की धर्मपत्नी है। अब हमारे उस सैनिक ने चिट्ठी भी लिखी है कि मैं देश की रक्षा करता रहा लेकिन अपने परिवार की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो एक शर्म का विषय है। और ऐसे जघन्य अपराध पर अगर संसद में चर्चा नहीं होगी, इन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तो देश के लोग किससे उम्मीद करेंगे? उल्टा उन्होंने आवाज़ दबाने के लिए हमारे सांसद को ही बर्खास्त कर दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई एक दूसरे नियम के तहत सिर्फ 15-20 मिनट, आधा घंटे की चर्चा करवा लीजिए। 3 महीने से एक राज्य जल रहा है और 15 मिनट की चर्चा से मात्र क्या निष्कर्ष होगा? तो हमारा स्पष्ट रूप से इसमें मत है कि प्रधानमंत्री को इसमें इंटरव्यू करना चाहिए, संसद में बयानबाजी करनी चाहिए। इसके बनिस्पत संसद में बोलने की बजाय वह बाहर इस विषय पर तो बोल नहीं रहे, वह इंडिया को और दुष्प्रचारित कर रहे हैं। उन्हें इंडिया शब्द से भी अब नफरत होने लगी है। उन्हें जो एक सभी विपक्षी दलों का अलायंस इंडिया शब्द से बना उसको उन्होंने चरितार्थ किया कि वो इंडियन मुजाहिदीन, या फिर उन्होंने जो भी इंडिया शब्द से आज देश के प्रधानमंत्री को इतनी नफरत की, जबकि उन्होंने तो बहुत से नाम अपने कार्यकाल में, चाहे मेकअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सारे इंडिया इंडिया वो रख रहे। तो अब उन्हें इंडिया से इतनी क्या तकलीफ हो गई? क्या वह इंडिया से नफरत करने लगेंगे? तो सर, मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार है, ऊपर भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो उसके बावजूद भी वहाँ के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ये क्यों इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे? हम इस मामले में आपको कहना चाहते हैं कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जी को भी इंटरव्यू करना चाहिए, मुख्यमंत्री को तो वहाँ से बर्खास्त करके वहाँ तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हालात अब राज्य सरकार चलाने वाले रहे ही नहीं है। उसके बावजूद वहाँ से एक सांसद आते हैं विप्लव देव जी,
जो हरियाणा की चिंता आजकल बहुत किए हुए हैं, लेकिन अपने राज्य के बारे में उनके एक शब्द नहीं निकल रहे, जबकि सबसे पहली जिम्मेवारी, क्योंकि वह मणिपुर से राज्यसभा सांसद चुनकर आए हैं, तो मणिपुर के लोगों की उनके प्रति जिम्मेवारी बनती है। हरियाणा के लोगों को भी ये देखना चाहिए कि जिस विप्लव देव जी को हरियाणा का प्रभारी बना करके यहाँ भेजा गया है, वो अपने राज्य के लिए क्या कर पा रहे हैं, यह शर्म का विषय है। और हम आपके माध्यम से आज मांग करते हैं कि मणिपुर के लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए और वहाँ शांति बहाली की जाए, और राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी भी स्वयं इस पर संज्ञान लें और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करें।